इसकी भर्ती की पेमाश 4 बावा पटवारी आड़े फरी के ठंडे फरी की चाय पी के जान दे रहे हैं। उनका विधायक बलराज कुंडू है, इसके दौर में हम जावा क्यों कर क्यों इसकी सरकार में चल दिए नहीं। दोस्तों इस समय हम मौजूद है बडाली गांव के अंदर। 2 दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी, हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया था कि क्या हाल गांवों के स्टेडियमों का है और वहां के युवा इतने परेशान हो चुके हैं। ना तो उनकी प्रैक्टिस हो पा रही, ना ही वो किसी भर्ती के लिए अगर तैयारी करे तो उनको इस लायक जगह भी नहीं मिल पा रही कि कहीं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। मेरे पीछे आप देख रहे हो युवा, सारे के सारे युवा इस ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि जब भी अगर बारिश हो जाती है तो इनकी प्रैक्टिस बंद हो जाती है। और इस बिल्डिंग के हालात ये हो चुके हैं जो इनके द्वारा बताया जा रहा है। ये बिल्डिंग बने हुए मात्र 10 से 12 साल हुए हैं इस स्टेडियम के, और इस बिल्डिंग के हालात क्या है। पत्रकार महोदय, आपका यहाँ आने पर बहुत ही बहुत धन्यवाद। हम आपको एक ही बात बताना चाहते हैं, हमारी जो समस्या थी ये थी कि इस स्टेडियम को अपने 10 से 12 साल हो चुके आप, और आज ये ऐसी हालत में है कि ये कभी भी गिर सकता है। और सरकार की तरफ हम बार बार रिक्वेस्ट किया हमने सरकार से, जो भी यहाँ से मनोनीत हुए हैं सरकार के सदस्य, हम उनके पास गए हैं कि सर इनका कुछ किया जाए। लेकिन बच्चे अपने लेवल पे कुछ करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं दी जा रही। अब बारिश होती है, एक दिन बारिश हो जाए यहाँ पे, लेकिन बारिश का पानी का ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। बच्चों की सारी प्रैक्टिस बंद। अब पिछले बार कम से कम 6 महीने बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाए। बच्चों ने अपने लेवल पे थोड़ा बहुत व्रत भी किया है, लेकिन इतना व्रत बच्चे कैसे करें। यहाँ पे कम से कम 12 लाख की मिट्टी डलेगी, बच्चे इतना तो नहीं कर सकते। इस बिल्डिंग को देखो आप, इस बिल्डिंग में हम दिखाएंगे आपको, ऐसी हालत है कि बच्चे इसके अंदर जाने से डरते हैं। हमने बारिश हुई इसको बंद कर दिया था, इस डर के मारे कहीं गिर ना जाए। क्या इन समस्या को लेकर अभी तक किसी उच्च अधिकारी से, सरकार के नुमाइंदे विधायकों से या सरकार के किसी भी उच्च अधिकारी से मिलने की आपने कोशिश की, या फिर किसी के सामने ये सारी समस्याएं रखी है। हाँ जी, हमने ये कोशिश की है, काफ़ी बार हम अपने यहाँ पे गए भी हैं, वीडियो के पास भी गए हैं कि सर हमारे पास ये दिक्कत है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा सर। अब हमारे पास पिक्स पड़ी हैं, जहाँ पे जब इसमें पानी था वो फ़ोटो भी हम आपको दिखाएँगे कि बच्चे किस हालात से यहाँ से गुज़रे हैं। लेकिन सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार कम से कम हमारी तरफ देखे, और ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, जान-माल की कोई ज़्यादा हानि ना हो जाए बच्चों के ऊपर। आप बिल्डिंग देखो, इसकी सारे पिलर्स के डैमेज आज के दिन, कोई भी पिलर ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि भाई ठीक है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले गांव में, सामन गांव में दिखाया था, एज इट इज कंडीशन यहाँ की भी वही है। हालांकि यहाँ गांव के युवा जो है उनके द्वारा इतना जरूर किया गया है कि अपने जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था खुद से की गई। एक सेकंड सर, हमने यहाँ पे कैमरे लगवाए हैं, बच्चों ने कैमरे भी लगवाए हैं, क्योंकि कि यहाँ पे 3 बार चोरी हो चुकी है। हमने उसकी कंप्लेंट भी की है, लेकिन आज तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो मैं एक बार आपको एक बार अंदर का नज़ारा और दिखा दें। हाँ जी, आइए। अब पीछे वाली खेलते थे हम, छोटे बच्चे भी आते हैं ग्राउंड के पास, तो बिल्कुल 7-8 साल का एक बच्चा था, उसने ये कहा कि सांप सांप, उसको भी बच्चों ने मारा है। यहाँ पे सांप की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। दोस्तों अब मैं अंदर लेके चलता हूँ। बाथरूम 10-12 साल पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसका हाल आप देख रहे हो। क्या ये पब्लिक, आम जनता का टैक्स का पैसा नहीं है जो इस बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो एक ढांचा बनाकर छोड़ दिया गया है, इसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा। ये जो पैसा लगाया जा रहा है, लोगों को, आम जनता का टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है। ये देखिए बाथरूमों के जो टॉयलेट करने के लिए युवा खिलाड़ी जो प्रैक्टिस करते हैं, जाले लगे हुए हैं। पानी जो आना चाहिए था, फिटिंग सारी टूट गई है। अंदर मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार टॉयलेट और दिखा दीजिए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे बुरा हाल मचा हुआ है। एक एक रुपया आम जनता की मेहनत की कमाई से, टैक्स का पैसा जो सरकार लेकर ये सारी की सारी बिल्डिंगें और युवाओं को जो सुविधा देते हैं, उन सुविधाओं के नाम पर आम जनता का पैसा जिस तरीके से लुटाया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे। सर, हमने इन बाथरूमों को, हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, रक्तदान शिविर लगाते हैं बच्चे अपने, इसको बहुत बढ़िया चालू हालत में कम से कम 10-12 हज़ार रुपये लगा के अपने आप भी ठीक कराया है। कैमरे दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे देखिए, उधर हमने कैमरे भी अपने पैसे से लगवाए हैं। युवा इतने जागरूक है यहाँ के कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे, कैमरे तक ये देखिए स्टेडियम के अंदर खुद के पैसे प्रोग्राम कराए हैं, उनकी फिक्स है यहाँ पे कम से 162 यूनिट हमने एक बार डोनेट किया यहाँ से। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपके सभी दर्शकों को राम राम। हमारे गांव में फ्लड का पानी चढ़ गया था, डीसी साहब के साथ मीटिंग करी, एसडीओ साहब के साथ मीटिंग करी, लेकिन उस पानी का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। उस पानी की लाइन की बोल दिया कि अब पक्की दब जाएगी। अब उसका बजट भी बना था, शायद कितना बना था ना, तो वह लाइन दबी। उसके बाद में स्टेडियम में बताई बच्चे ने, भैया दिक्कत आ रही तो
आप तो ही फ़ोन भी करे गए या मेरे तो अलग और भी किसी के फ़ोन आए होंगे। सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। न्यू का सीएम विंडो पे तो हम एक भी नम कार्रवाई कर दें उस चीज़ पर। इसकी भर्ती की पेमास 4 बावा पटवारी आड़े फरी के ठंडे फरी की चाय पी के जान दे रहे हैं। क्यों बालक अपनी गोज पे हूं अपनी तोलन आ रहे हैं वह अधिकारी दुखी ना हुए। सीएम विंडो भी ला ली, सीएम विंडो पर ना तो कौन का आश्वासन आने लाग रहा ना कोई स्पष्ट जवाब देने लाग रहे। मैम का विधायक बलराज कुंडू है, इसके दौर में हम जावा क्यों कर क्यों इसकी सरकार में चल दिए नहीं। या बीजेपी सरकार ने सोचनी चाहिए जब 10 साल कोई भी है वे खुद भी तो तड़के उठ देना हुए हैं। जो उन्हें सरकारी की बिल्डिंग बना कर छोड़ दी उनका ना संभालने का एक के कारण खंडर बना दे, किसी के बालक दबकर मर जाएंगे। जगह जगह पुल पड़न लाग रहे, बिहार में भी पुल पड़ गया 2-4 दिन पहले मैंने न्यूज में स्टेटमेंट देखी थी। तो पुला की तरह इन गिरेंगे, घटिया सामग्री लगागी, ठेकेदार पीछे खागी या सरकार या इस तो ऊपर और भी कुछ बढ़ेगी। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बालक सुसाइड करने तैयार हो गए हैं। एक गाँव की नहीं कई गाँव शिकायत से या बालक प्रैक्टिस करके जाओगे कि तो इस तो बढ़िया ये वो काम करने लग रहे स्टेडियम बना दे, उनकी संभाल करिए ना पड़ जाए, बालक दबकर मर जाएंगे, बेरोजगारी आप पे खत्म। तो यह सरकार ने नीति बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक बार मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा, हाँ हमने अभी आपको बाथरूम के हालात दिखाई, ये देखिए ऐसा नहीं है एक एक शीशा बाजार से लेने जाओ तो ये छोटा सा शीशा जो आपको दिखाई दे रहा है, एक एक शीशा कम से कम 1000-2000 रुपए का ये शीशा आता है। अब ये देखिए शीशे तो लगा दिए पूरी बिल्डिंग में, लेकिन एक भी खिड़की ऐसी नहीं है जिस खिड़की के शीशे बिल्कुल ओके हो। ये जो अब शीशे जितने कंडीशन में ठीक हैं, ये हमने 2 बार अपने पैसे से लगवाए हुए हैं। सरकार ने जो लगाए थे वो सारे टूट के खत्म हो चुके हैं। अब जितने भी ये चालू हालत में हैं, ये हमारे लगाए हुए हैं। और वीडियो जो भरत की बात है, हम वीडियो साहब को 2 बार लिखित में दे के आ चुके हैं कि सर इसकी भरत की जाए, लेकिन उसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं की जा रही। ऐसी बात नहीं है, हमने काफ़ी प्रयास किए लेकिन हमारी समस्या को कोई सुन ही नहीं रहा। इसलिए हमने सोचा चलो भाई पत्रकार महोदय के चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए। तो दोस्तों एक बार मैं आपको इस बिल्डिंग के जो बार बार जिक्र आ रहा है वो हालात और दिखा दूं, किस तरीके से बिल्डिंग 10-12 सालों के अंदर ही जर्जर हो चुकी है। कारण एक ही है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई सफाई कर्मी, ना यहाँ पे चौकीदार जो इसका रख रखाव कर सके। ये आप देख सकते ये आप देख सकते हो जिस तरीके से पिलरों की हालत हो चुकी है। इनका ध्यान रखा जाता तो ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में रह सकते थे। लेकिन अब अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जवाब कौन दे। आप ये देखिए, ये इधर लेंटर है, इस लेंटर की हालत देखिए एक बार। यहाँ से कम एक टुकड़ा गिरता है, कम से कम ये मान के चलिए आप 10 से 12 केजी का। वो अगर वो किसी बच्चे को गिर गया तो उसके जो जान माल की क्षति होगी उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार सीधे सीधे इसमें यहाँ के जो अधिकारी हैं, वीडियो साहब हैं, हम उनको 2 बार बोल चुके हैं, हम हमारी तरफ से वो ही जिम्मेवार रहेंगे यहाँ पे। फिर अब मैं एक बार दिखाऊं, अगर अच्छे से मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस तरफ आके आप ये छज्जा दिखाओ। अगर इस छज्जे को ध्यान से देखोगे तो ये छज्जा आपको आगे की तरफ पूरा का पूरा झुका हुआ दिखाई देगा और ये छज्जा कभी भी जो है गिर सकता है। ये देखिए आप, ये यहीं से गिरे हुए जो टुकड़े बार बार गिर रहे हैं लगातार, अगर ये किसी के सर पे लग जाता है, चोट आती है, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? या फिर एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे। तो दोस्तों तुम मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते, भाषण तो देते हैं कि हरियाणा को जो है खेलों का हब बनाना है। अब मेरा एक ही सवाल है मुख्यमंत्री जी से, क्या इस तरीके के स्टेडियमों में, जैसे यहाँ के स्टेडियमों के हालात है, यहाँ से खिलाड़ियों को निकाल के खेलों का हब बनाना चाहते हैं? तो ये देखिए एक जो खुद व्यक्ति जो युवा यहाँ पे गेम करने के लिए आता है, शायद उसके शरीर से भी बड़ा ये घास है। कहाँ पे युवा जो है प्रैक्टिस करेंगे? जल्द से जल्द इन चीज़ों पे एक्शन ले, इनकी सफाई कराए ताकि युवा प्रैक्टिस कर सके। और जो मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं बड़े बड़े कि हरियाणा को जो है खेलों का हब बनाना है, उसकी ओर एक कदम बढ़ा सके युवा। धन्यवाद।